हरिश्चंद्र की कथा श्रवण कराऊंगा। तो मेरे प्यारे आचार्य चरण कहते हैं कि ये हरिश्चंद्र जो है ना, इनकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। वरुण देवता को यजन करो तो वरुण देवता ने कृपा करके इनकी यहाँ एक संतान दे दी। और मेरे प्यारे, जब किसी आप प्रसन्नता में हो तो कभी ज्यादा अपनी जबान को बंद रखें, और क्रोध में हो तब भी जबान बंद रखें। क्योंकि जब हम प्रसन्नता में होते हैं ना तो कहते हैं ठाकुर जी मैं इतो सो काम है जावे, तो फिर हम बदले में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर फिर कुछ नहीं पाते, है ना। और ज्यादा जब क्रोध आए ना तब भी हमें मौन रहना चाहिए। मौन रहने से बहुत कुछ छिप जाएगा प्यारे। यदि हम मौन रहेंगे तो कोई ये भी नहीं जान पाएगा हम मूर्ख हैं या विद्वान हैं। कितनी भी बड़े विद्वानों की सभा में बैठ जाए और यदि हम मौन बैठ जाएं तो सभी लोग समझेंगे बोले बड़ा विद्वान होगा तभी मौन बैठा है ना। विचार करके देखो, महाकवि कालिदास का सबने नाम सुना होगा क्योंकि काव्य है आज उनका समाज में। और कालिदास जी यदि मौन होकर के नहीं बैठते तो क्या महारानी विद्योत्मा के साथ में उनकी शादी हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। आचार्यों की बात मानी, बोले मौन है जाओ, तो महामूर्ख के साथ में उस विद्वान लाली की शादी करा दी आचार्यों ने। मेरी प्यारी, राजा ने कह दिया बोले हे वरुण देवता, यदि मैं यहाँ एक छोरा है जाएगा तो मैं उसी छोरे को आपके यज्ञ में डाल करके पूर्णाहुति करूंगा, बलि दे दूंगा। वरुण देवता ने कहा दे दोगे? बोले बिल्कुल। कह दिया जाओ तुम्हारे यहाँ एक संतान है जाएगी। समय आया, राजा श्री हरिश्चंद्र के यहाँ एक लाला ने जन्म को धारण करो। छोरा को जन्म हुए, वरुण देवता आ गए। बोले हे हरिश्चंद्र, अपनी बाड़ी का पालन कर। तेने तो कही थी कि मैं यहाँ छोरा है जाएगा तो मैं वाकु अग्नि स्वाहा करूंगा। मेरे प्यारे, राजा हरिश्चंद्र को अब पुत्र से मोह है पे लगे हो। राजा ने कहा कि हे वरुण देवता, अभी नहीं, अभी तो ये छोरा तुरंत जन्मे हो, या को कम से कम 2-4 दिन तो मेरे यहाँ रहने दो। आप 15 दिन के बाद में आना, मैं या छोरा को यज्ञ के योग्य बनाऊंगा। क्योंकि या को जो सूतक है ना, 11 दिन बाद तो जाको नामकरण संस्कार होएगा, फिर बाद में 1 पाक को है जाएगा तब जाको। वैसे 7 महीने तक सूतक चलेगा। बोले कोई बात नहीं, हम 1.5 महीने के बाद आ जाएंगे। राजा ने कह दिया चले जाओ। समय बढ़ा, राजा एक बार झूठ बोला। वरुण देवता पुणे आए, बोले राजन अब तो अपनी बाड़ी की कद्र करो और आप उस पुत्र को अग्नि स्वाहा कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा अरे अभी अभी तो ये 1 महीने को छोरा भयो है। और राजा को इतनो मुंह बढ़े, बोले महाराज आप तो कृपा वत्सल हो, आप कृपा करो, कुछ दिन की और तसल्ली कर लीजिए। बोले कब तक की? बोले मैं छोरा के दूध वाले दांत उगाए, मैं छोरा के दूध वाले दांत उगाए, और जब छोरा के दूध वाले दांत आ जाएंगे तो हम बाकू अग्नि स्वाहा कर देंगे। वरुण देवता चले गए। धीरे धीरे समय बढ़ा तो उस छोरा के दूध वाले दांत है गए। वरुण देवता पुणे आए, राजन अब तो यज्ञ पूरा करो, इसे डाल दो अग्नि में। वरुण देवता की बात सुनी तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा बोले प्रभु अभी नहीं। बोले तो? बोले ये वाले दांत जब इसके गिर जावे और दूसरे दांत उगावे तब या को हम अग्नि स्वाहा करेंगे। वरुण देवता को लगा ये राजा बार बार कह रहा है। इधर उस छोरा रोहित को किसी ने समझाया दे, बोले तेरा पिता तो को अग्नि स्वाहा कर देगा, तो घर से भाग गए। वरुण देवता ने जाना पुत्र नहीं है तो अभिश्राप दे दिया। बोले हे राजन तुमसे एक बार नहीं, मैंने कई एक बार पूछा लेकिन तुम झूठ बोलते रहे। अरे राजन मैं तुम्हें अभिश्राप कर रहा हूं कि तेरे शरीर से कुष्ठ रोग है जाए। राजा को लगा शरीर से कुष्ठ रोग हो गया। किसी के द्वारा रोहित को पता लगा तेरे पिता की कुष्ठ रोग है गयो। तो मेरे प्यारे रोहित ने सोचा कि ये जीवन तो पिता की देन है,
जिस पिता के पंचभौतिक शरीर के द्वारा मेरा ये शरीर बना, और हे ध्रुव, हे रोहित, तेरा जीवन ठीक नहीं है, तू जा अपने पिता के पास में। पिताजी के पास गए, बोले पिताजी आपका ये कुष्ठ रोग कैसे शांत होएगा? बोले लाला, इसका तो एक ही उपाय है, वरुण देवता का यज्ञ पूर्ण करना है। गुरु वशिष्ठ जी से बात की तो वशिष्ठ जी ने कहा कि एक मार्ग और है। बोले क्या? बोले पुत्र पुत्र एक सा, यदि आप अपने छोरा की बलि नहीं दे सकते हो तो दूसरे किसी पुत्र की बलि दे दो। रोहित ने हाथ में धन लिया, धन लेकर के रोहित जंगल में गयो प्यारे। तो जिसके यहाँ जाता है यही कहता है कि कोई अपनी संतान को बेच ले, मैं बाकू इतनो धन दे दूंगो, इतनो धन दे दूंगो कि पूरी उसकी 10 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। अब विचार करके देखो प्यारे, कोई कितना भी माता पिता गरीब क्यों ना हो, लेकिन भला कोई ऐसा होगा जो अपनी संतान को बेच दे? चाहे भूखे रह लेंगे माता पिता, लेकिन अपनी संतान को कभी बेचेंगे नहीं। जिससे भी जाते हैं सब मना कर देते हैं, लेकिन प्यारे विश्वामित्र जी के रिश्ते में बहनोई लगते हैं, जिनकी यहाँ 3 संतानें हैं, लेकिन घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा है। और गरीबी के कारण बेचारे बन के सूखे पत्तों को लेकर के वो खाते हैं। रोहित ने आकर के कहा, बोले भैया आप अपने में एक पुत्र को बेच लीजिए, मैं इतना धन दे दूंगा कि तुम्हारी 10 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी। उसी क्षण छोटे पुत्र को तो मैया ने अपनी तरफ ले लियो। बोले जे मेरे सबसे छोटो सो है, यहाँ पे तो मेरो ही दुलार होएगो। ज्येष्ठ पुत्र को पिताजी ने अपनी तरफ खींच लियो। बोले यहाँ पे मेरो स्नेह ज्यादा है, लेकिन सबसे बीच में जो बीच वाला छोरा है, वाने सोची न मेरे ऊपर माता का स्नेह है, न मेरे ऊपर पिता का स्नेह है। अरे मैं यदि बिच जाऊंगा तो मेरे 2 भैया तो आराम से जी सकते हैं। और आपने देखो होगा प्यारे कि बड़े बारे को पिताजी ज्यादा चाहे और छोटे बारे को मैयाएं चामे, और बीच वाले जो होवे ना, बीच वाले ये तो ऐसे ही खचड़ पचड़ में खींचे जामे। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेन में जो इंजन होता है ना, वो प्यारे या तो पीछे लगेगा या फिर आगे लगेगा, और बीच में कभी इंजन नहीं लगेगा। चिता में भी या तो मुखाग्नि छोटो छोरा दे या बड़ो वारो दे, बीच वाले को कोई महत्व नहीं है। तो महाराज बीच वाले ने कहा मुझे बेच जाना चाहिए। रोहित से कहा भैया तू मुझे ले चल, तू जो बताएगा वो काम करेंगे, लेकिन मेरे माता पिता तो आराम से जी सकते हैं। रोहित ने पैसा दिया, लेकर के आए। आज सुंदर से वस्त्र धारण कराए, स्नान बनवाया, भोजन पवाया। पवाने के उपरांत महाराज जैसे ही यज्ञ कुंड के सामने खड़ा कर दिया, अब बालक के हाथ बांध दिए। बालक ने कहा भैया रोहित तू मेरे हाथों को खोल दे, क्योंकि तू मुझे खरीद करके लेके आया, मैं भागवे वारो नहीं हूं। वशिष्ठ गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने क्या किया? बोले राजन अब तुम या छोरा की गर्दन को काटो, अग्नि स्वाहा कर दो और तुम अपने यज्ञ को पूर्ण कर दो। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई हाथ में, और जैसे ही प्यारे उसमें तिलक करने के तत्पश्चात मारने के लिए उद्यत हुए, उस बालक ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले हे भैया रोहित, तेने मेरे माँ बाप को धन दयो है, मेरे हाथों को खोल दे, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते तो मुझे बेच दे नहीं। अरे मैं तो ये जान रहे हो तो कि तू मोसो काम कराएगो। अरे भैया मोकू कहाँ पता तो कि तू मेरी जीवन लीला समाप्त करेगो। भैया हाथ खोल दे, और तू मोकू मारना चाह रहे हो तो एक ही बार में मार दे। यदि गरीब नहीं होता तो ये दुर्दशा मेरी नहीं होती। भैया आज नहीं तो कल मेरी मैया जब जानेगी कि मैंने अपने छोरा को बेचो तो वो छोरा मर गयो, तो मेरी मैया को किसी को कष्ट हो न हो, मेरी माँ को कष्ट होगा और मेरी माँ भी मरेगी।
जब माँ मरेगी तो मेरे पिता माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, पिताजी भी चले जाएंगे और मेरे छोटे भैयाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने ये सुना तो हृदय द्रवीभूत हुआ। हरिश्चंद्र जी ने कहा, अरे हरिश्चंद्र तू ये क्या कर रहा? जिसके जन्म का तू अधिकारी नहीं, उसकी मृत्यु का कारण क्यों बन रहे हो? हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूट गई, नहीं मार सके हरिश्चंद्र। गुरु वशिष्ठ ने कहा, अरे हरिश्चंद्र देखते क्या हो, जल्दी अग्नि का समय मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम इसे काटो और अग्नि स्वाहा कर दो। हरिश्चंद्र ने पुनः तलवार उठाई, एक बार नहीं कई एक बार प्रयत्न किया, लेकिन प्यारे अंत में हरिश्चंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, आज मैं ये संकल्प ले रहे हो कि हरिश्चंद्र अपने सबसे पहले अपने छोरा को मारेगा और बाद में इस छोरे के ऊपर तलवार उठाएगा। गुरुदेव ने कहा, ऐसा क्यों? बोले गुरुदेव भगवान, आपसे कुछ छिपा नहीं है। अरे आज नहीं तो कल मैं इस छोरे को मार रहे हो, मेरा छोरा भी आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। और मेरे प्यारे, मेरा छोरा भी कल मरेगा, तो मैं सबसे पहले अपने छोरे को मारूंगा, बाद में इसके ऊपर तलवार उठाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, राजन तेरा हृदय इतना कोमल कब से हो गया? गुरुदेव को दया आई। गुरुदेव ने महाराज तुरंत एक वेद मंत्र से ही उस यज्ञ को पूर्ण किया, क्योंकि सदगुरु के पास में सारी उपाय होते हैं प्यारे। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, हरिश्चंद्र ने मन में सोचा कि हे हरिश्चंद्र, तूने 2 आंसू गुरुदेव भगवान के सामने क्या चरणों में समर्पित कर दिए कि गुरु ने यज्ञ पूर्ण कर दिया। यही तू 2 आंसू वरुण देवता के चरणों में डाल देता, इस पुत्र को चरणों में लिटा देता। 2 आंसू यदि चरणों में छोड़ देता और कह देता कि हे वरुण महाराज, आप कृपा करके ये संतान मुझे दे दो, तो क्या वरुण देवता तुझे ये संतान नहीं देते? तुझे दे देते। गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा करके हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया, बोले गुरुदेव अभी तक तो मैं झूठा राजा रहा, लेकिन आज मैं ये संकल्प कर रहा हूं गुरुदेव आपको साक्षी मान करके कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं। अब राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बने। मेरे प्यारे, अगर किसी को देख करके आपके हृदय में दया नहीं आई तो मेरे प्यारे फिर भजन करना बेकार है, मंदिर जाना बेकार है, तमाम ये खड़िया खप्पर लगाना बेकार है। बढ़िया राधा नाम का चूनर ओढ़ो, तिलक लगाओ, मंदिर में जा रहे हैं और रास्ते में कोई बैठा प्यासा है, मैया जल दे दे, और उसे देख करके ऐसा लगे बोले भैया तो को जल पिलाएंगे, मैया को पिवाएं। हाँ, हृदय में यदि दया नहीं है, संतों ने गाया, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है।
उठाऊं, कोई गिर गया है उसे मैं उठाऊं, उठाने से पहले कहीं गिर न जाऊं, उठाने से पहले कहीं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि तेरे मन में रुधन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुधन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। यदि दुखी को देख करके मन में दुख है, संत भी कहते हैं तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। और दया तो हमारे अंदर है ही नहीं, दया नहीं है, दया बिल्कुल नहीं है हृदय में। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार दिखावा कर लेते हैं दया का, थोड़ा बहुत करते हैं, ज्यादा वो भी नहीं करते हैं। इन्हीं हरिश्चंद्र के पुत्र को नाम रोहितास भयो, रोहितास के यहाँ हरित को जन्म भयो, हरित के यहाँ चंप को जन्म भयो, और धीरे धीरे इसी वंश में आगे चल कर के प्यारे महाराज सगर को जन्म भयो। सगर की 60,000 छोरा कपिल भगवान के अभिश्राप के कारण जलकर के भस्मीभूत हुए। इन्हीं के वंश में महाराज दिलीप राजा हुए। इन्हीं के यहाँ पर प्यारे भागीरथ जी हुए, जो स्वयं भगवती गंगा को लेकर के आए, जिन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। आगे चल करके इसी वंश में प्यारे खटवांग राजा हुआ, जिसकी 2.5 घड़ी में ही मोक्ष हुआ। खटवांग से महाराज दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु से प्यारे रघु हुए, और रघु के महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। और दशरथ के यहाँ पर 4 संतान के रूप में स्वयं परमात्मा आए। मेरे प्यारे राजा श्री परीक्षित से शुकाचार्य से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु मुझे पहले राम कथा श्रवण कराओ, क्योंकि जब तक जीव शिव कथा नहीं श्रवण करेगा तब तक वो राम कथा सुनने को अधिकारी नहीं है। विचार करके देखना, आप यदि राम जी के भक्त हैं और आप शिव जी की बात नहीं करते हैं, शिव जी से बैर रखते हैं, आप चाहे कृष्ण के भक्त हों, आप चाहे राम जी के भक्त हों, लेकिन आपको और हमें भगवान महादेव की पूजा अवश्य करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक इनकी पूजा नहीं करोगे, बाबा शंकर से बड़ा कोई ध्यानी नहीं हो सकता, बाबा शंकर से बड़ा कोई ग्रस्त नहीं हो सकता, बाबा शंकर से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। आज जितने भी गुरु हैं अच्छी बात है, सबको प्रणाम है, लेकिन भगवान शंकर से बड़ा कोई गुरु न था, भूतो ना भविष्यति। उसने शिष्य भी बनाए तो गिन चुन के न समन्वय देखो। भगवान भोले बाबा को कभी कहते हैं ना पंचानन, कहते हैं ना, भगवान शंकर को पंचानन आरती में गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, है ना। तो महाराज भगवान पंचानन, और एक छोरा को नाम गजानन। अब सोचा एक छोरा गजानन में वो नाम पंचानन, दूसरे छोरा को नाम सड़ानन। अब मन में आया एक चेला बनने आया, तो बोले इसकी उपाधि बढ़ाओ,
गुरु तो वही होता है शिष्य को आगे बढ़ाए, गुरु का कर्म ही होता है। तो महाराज जब चेला आया तो शिष्य ऐसा बनाया महाराज, जब छोरा है वो षडानंद, तो अब सप्तानंद तो कर नहीं सकते थे, बोले 2-4 पदवी आगे बढ़ा दो, तुम्हारा दशानंद शिष्य को बनाया। सबन पे देखिए, भगवान शंकर से बड़ा कोई ग्रस्त नहीं हो सकता, तभी सब देव रह गए और भगवान शंकर महादेव बन गए। खुद की पूजा कराई, अपनी देवी जी की, अपने छोरा छोरिन की, और अपने सब घर के वाहनों की, नाती पोताओं तक की पूजा करा दी। बताओ और किसी देवता की इतनी पूजा होती हो परिवारी जनों की? है रही गाँव की? नहीं। लेकिन क्या है यहाँ? भगवान शंकर के यहाँ सुमति है। क्या है? सुमति। यहाँ बैर भाव देखिए, भगवान शंकर का वाहन है नंदीश्वर, और मैया का वाहन है सिंह। अगर कहीं मिल जाए सिंह को बैल देवता तो वे छोड़े वे बारे नहीं है। एक छोरा का वाहन मयूर और दूसरे का महाराज चूहा और सर्प। भगवान के गले में मयूर को सर्प मिल जाए तो कभी छोड़ेगा? लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ प्रेम है परस्पर, और जहाँ प्रेम होता है उसी प्रेम के अंदर तो परमात्मा बसता है। प्रभु का रूप ही प्रेम है। हम कितनी भी ऊंची उपाधि को प्राप्त कर लें, यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है प्यारे। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की बातें। जो वेद पढ़ें और वेद भेद करें, बात तो हम शास्त्रों की करेंगे, लेकिन शास्त्रों का हमें आता नहीं है। ज्ञान देने में हमारी यहाँ जरा सो छोरा हो ना 5 वर्ष वारो बाउए पता है कि सत्य का है और असत्य का है। पूछ के देखना कभी 5 वर्ष वारे को, तो वो कभी कभार 5 वर्ष वारो ऐसी बात कहेगा जो 100 साल को बूढ़ो बाबा नहीं कह पावेगो। वो भी जानता है सत्य क्या है, बोले सत्य राम है और मृत्यु है। लेकिन उस सत्य पे चलने के लिए अच्छे अच्छों के दांत खट्टे है गए। विचार करके देखो, सत्य तो राम है, लेकिन राम सत्य कब है? उस दिन बताया था ना कि मरने के बाद सत्य है। कब सत्य है? मरने के बाद सत्य है। जब मरते हैं ना तब पीछे पीछे लोग चिल्लाते हैं राम नाम। कभी जीते जी कभी किसी ने कहा राम नाम सत्य है। जैसे किसी के यहाँ शादी है रही हुए, पीछे खड़े है जइयो, हाथन में पुष्प ले लियो और शादी चालू है जाए और आप कह दियो राम नाम, तो विचार करके देखो आपकी हालत क्या होएगी। आपको गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे, आपको ना तो फिर मलाई मिलेगी खाने के लिए, आपको एकदम डंडा मिलेंगे। जबकि आप गलत नहीं कह रहे, क्योंकि राम नाम वैसे ही सत्य है। लेकिन हमारे यहाँ क्या दिमाग में आ गया, बोले जब मरेंगे तभी सत्य होएगा, जीते जी सत्य है व्यवहारों नहीं है। और जो सत्य तब था वो अब है और आगे भी रहेगा। और जीते जी अगर हम जान जाएं कि राम नाम सत्य है प्यारे, तो फिर जीते जी मरने की तैयारी कर लीजिएगा। तो हमसे ऐसा होता नहीं है प्यारे, है ना? हम लोग सोचते हैं क्या ठेका है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आए रामचरित्र में प्रवेश करें। जब शिव चरित्र श्रवण करेंगे तो हमें राम कथा में प्रवेश होगा, और जब राम कथा श्रवण करेंगे तब हमें कृष्ण कथा में प्रवेश मिलेगा। शिव कथा से हम समाधि, योग, ध्यान, धारणा ये सब शिव कथा से सीखेंगे। और राम कथा से क्या सीखना है? बोले राम जी की मर्यादा का चश्मा अपने नेत्रों पे लगाना है। और राम जी की जब चश्मा नेत्रों पे होगा तो कृष्ण चरित्र हमारी समझ में आएगा। और भागवत जी में अति संक्षेप में राम कथा दी गई है, सूक्ष्म में दिया गया बस। क्यों? क्योंकि रामायण जी जो है ना वो हमें जीना सिखाती हैं। रामायण जी क्या सिखाती हैं? जीना। अब एक बात बताओ, रामायण में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? 7 कांड हैं,
है ना। और हमारे जीवन में दिन कितने हैं? सप्ताह में कितने दिन हैं? 7 ही दिन तो है ना। अब 7 दिन हैं, 7 ही कांड हैं। और जैसे उस पर लिखा होता है, जो मानस जी होती है उसमें लिखा होता है रामचरित मानस। अब राम जी को हटा दीजिए क्योंकि वो प्रभु हैं, फिर क्या बचा साथ में? चरित्र मानस। यदि ये मानव चरित्र अपना सुधार ले प्यारे तो सब कुछ सुधर गया। अब रामायण जी घर में है और किसी किसी के घर में यहाँ तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी के घर में रामायण जरूर होंगी, है ना, सबके घर में होंगी। लेकिन पढ़ी कितने लोगों के घर में जाती है? 1 लोग और उठाएंगे। अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन किसी किसी के घर में वाह बहुत सुंदर, आप तो आचार्य जी हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे, रामायण जी पढ़ना, क्योंकि जो संसार के चारों वेदों को पढ़ गए और वो रामायण में आकर के अड़ गए। रामायण जी की एक चौपाई का यदि आप व्याख्या करने पे निकल जाओ तो जीवन निकल जाएगा, व्याख्या कभी खत्म नहीं होगी। और रामायण जो ओलम की 12 कड़ी पढ़ गए कक्का किक्की, और वो रामायण से निकल गए, क्योंकि पढ़ते चले जाओ, है ना, कुछ नहीं होगा। रामायण जी जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार एक नया भाव होगा। कभी भी अजमा लेना, रामायण जी से ऐसी कोई शंका नहीं होगी हमारे जीवन की जो रामायण जी में न हो। कोई न कोई पात्र ऐसा होगा रामायण जी का जिससे हमारा जीवन मैच खाता होएगा। या तो प्यारे हम अपने को जिस जगह देख लें, कहीं भक्तराज केवट की जगह पे हम खड़े हों, क्या पता हम सुमंत जी की जगह पे खड़े हों, क्या पता हम सुकेत की जगह पर खड़े हों, क्या पता हम स्वयं रावण की जगह पर खड़े हों। ये हमारे मन की दशा है ना प्यारे। रामायण में प्रत्येक पात्र है वो हमारे जीवन से मैच खाता होगा। क्या पता माताएं सवरी माँ के जीवन के जैसा आपका जीवन हो, क्या पता कौशल्या मैया के जीवन के जैसा हो, क्या पता मंदोदरी माँ के जैसा जीवन हो, और क्या पता मंथरा मैया जैसो जीवन हो आपको। हाँ, ये व्यवस्था ही आपकी है। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत जी मरना सिखाती है ना। अब राम कथा तो नहीं कहेंगे, सिर्फ राम कथा स्पर्श करेंगे, क्योंकि राम कथा कोई साधारण नहीं है प्यारे। राम कथा में भगवान शंकर ही जब कभी बंद ही नहीं हुई। और राम कथा की एक और बात प्यारे, जिस समय प्रयागराज में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी आए, 2 संत मिले, महा का महीना आया, सभी वहां पहुंचे प्रयाग में। सभी संतों ने विदा की, विदा करके चले भी गए, लेकिन इन 2 संतों ने राम कथा को शुरुआत की। भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी। यहाँ रामायण जी में कथा प्रारंभ तो लिखा है लेकिन अंत नहीं लिखा है। किसी ने पढ़ा हो तो बता देना। इसका मतलब अभी विराम नहीं हुई है, वो कथा चल रही है। कथा प्रारंभ हो गई, बीच बीच में नाम भी लिया, फिर कहीं अमुक कह करके संबोधन किया, लेकिन आज दिन तक वो कथा कभी भी विराम नहीं हुई प्यारे। तब से लेकर के अब तक चल रही है राम कथा। जिसके जीवन में आ गई प्यारे, पूरी रामायण ना आए कोई बात नहीं, उसमें से एक चौपाई का यदि 10वां अंश भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन कृतकृत हो जाएगा। और ये चौपाइयां कोई साधारण नहीं है, इन चौपाइयों को महामंत्र मान लो। जिस चौपाई को जिस भाव से आप जानेंगे और जिसका जप करेंगे वो वही फल दे देगी आपको। रामायण जी के जो निकट में आ गया उसके सारे दुख दूर हो गए प्यारे। अब घर में तो रामायण जी रखी, लाल कपड़े में बंधी, चौकी पर रखी, उन पे धूल है गई।
हैं, और रामायण जी में धूल चढ़ गई तो तुम्हारी किस्मत पे भी धूल चढ़ी जाएगी। फिर इधर उधर चक्कर काटने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो भी है महाराज, हमारे सदग्रंथों में हर चीज का समाधान है ना। बोले भक्तों भगवान की जय। आए प्रभु जी का नाम लेते हैं, उपरांत रामायण जी की कुछ चौपाइयों का भाव एक दो रखेंगे आपके सामने, तत्पश्चात आगे की कथा। वृंदावन बांके बिहारी लाल की हो, भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा प्रसंग की ओर। मेरे प्यारे राजा श्री महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनकी यहाँ संतान न थी। संतान का दुख जीवन में है। मानसकारों ने बड़ा सुंदर भाव दिया, और मानस जी में प्यारे जहां जहां एक बार शब्द आया वहां कोई गूढ़ रहस्य आचार्यों ने छिपाया। मानस में चौपाई आई, एक बार भूपत मन माही, 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 भय अगिलान मोर सुख नाही, भय अगिलान मोर सुख नाही, भय अगिलान मोर सुख नाही। एक बार भूपत मन माही। महाराज अगर संतान नहीं है, अगर संतान नहीं है तो महाराज दुख तो जीवन में बना ही रहेगा, है ना। एक ही बार तो नहीं आ सकता, लेकिन प्यारे दुख और ग्लानि में बहुत बड़ा अंतर है। दुख वो होता है, पीड़ा वो होती है। पीड़ा किसी को दर्द है तो उसे, जैसे शरीर में ज्वर है, फोड़ा फुंसी इत्यादि है तो वो पीड़ा है ना। दुख क्या है कि हमारे यहाँ कोई अकाल मृत्यु हो गई, कोई मृत्यु इत्यादि हुई तो दुख है। धन का अभाव है, कोई चीज से दुखी है, भैया बहुत दुखी है ना। लेकिन ग्लानि क्या है, हमारे यहाँ कुछ भी ना हो या सब कुछ भरे हो, जब किसी की शब्द रूपी गोली हमारे लगती है तो हृदय में प्यारे ग्लानि होती है। सब कुछ हो आपके पास और कोई कमी अगर दिख जाए तो ये दुनिया वाले जब ताहाने मारते हैं ना, तो लोग कहते हैं भैया तेरे शब्दों से मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि हुई है। एक बार राइफल की गोली से जीव बच जाएगा, लेकिन जवान की जो शब्द रूपी गोली है इससे जीव बचवे वाले नहीं है ना। जरा से शब्द ऐसे निकल जाते हैं कभी कि कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि अब अपने प्राण ही दे दें। राजा दशरथ के जीवन में भी यही घटा कि शब्दों की मार राजा दशरथ को लगी तो हृदय में ग्लानि हुई। एक दो चौपाइयों के भाव आपके सामने रखूंगा। वैसे एक एक चौपाई के महाराज 108 भाव से ज्यादा हैं। 108 भाव तक तो दास ने गुरुदेव भगवान की कृपा से अध्ययन किए, लेकिन उसके बाद भी भाव होंगे। जीवन बीत सकता है लेकिन एक चौपाई के भाव खत्म नहीं होंगे। एक दो भाव आपके सामने रखो। एक समय की बात, राजा दशरथ जंगल में शिकार खेल बिताई गए। तो जिस समय शिकार खेलने के लिए गए तो महाराज एक मृगी और उसके छोटे छोटे मृग सावर बैठे हुए थे। राजा दशरथ को देखा, मृग बोला मृगी भागो तो सही, ये कोई राजा आए रहे हो जी, बाढ़ चढ़ाएगा हम लोग मर जाएंगे। मृगी ने कहा हे स्वामी आप भी भाग जाएंगे, मैं भी भाग लूंगी, हमारे ये छोटे छोटे मृग सावर हैं ये कहाँ जाएंगे, ये तो भाग नहीं सकते।
बोले नहीं देवी, अपने प्राण बचाओ, मृग सावरों को छोड़ो। उस मृगी ने कहा स्वामी आप एक पिता हो इसलिए कम संतान से मोह है, मैं माता हूं मुझे स्नेह ज्यादा है, मैं ऐसे अपने छोराओं को छोड़ के नहीं जाए बेवारी। तो मेरी प्यारे मृग ने कहा तो देवी भागो, फिर राजा आ रहा है ये मार देगा। मृगी ने कहा स्वामी मैं अपने पुत्रों को छोड़ के नहीं भाग सकती। बोले ऐसा करो, राजा दशरथ क्या इतना बड़ा निर्दयी राजा होगा, इतना निठुर नहीं होगा जो बालकों की हत्या कर दे, वो बच्चों को तो छोड़ सकता है ना। और मृगी ने एक बात कही, बोले हे महाराज जिसके जीवन में पुत्र ही नहीं है वो पुत्र की पीड़ा को क्या समझ सकता है। या के न गई पाम बिमाई सो कहा जाने पीर पर। जिसके पैर में बिमाई नहीं गई है वो पीर को नहीं जान सकता। राजा दशरथ ने जब मृग और मृगी की ये बात सुनी, बाण रख दिया, हृदय में ग्लानि हो गई, तो मानसकारों को लिखना पड़ा एक बार भूपत मन माही भय अगिलान मोर सुत। चौपाई का दूसरा भाव। एक समय की बात, राजा दशरथ के महल में अकाल पड़ गया। इतना अकाल पड़ा कि जल की वृष्टि नहीं हुई, भूख प्यास से जीव मरने लगे। तो सभी ने जाकर के पूछा ज्योतिषाचार्यों को, बोले इसका उपाय कोई होएगा? तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि शनि की दृष्टि पड़ गई है, इस पे शनि की दृष्टि पड़ गई है। राजा दशरथ शनि से युद्ध करने के लिए आकाश मार्ग में गए और शनि ने देखा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आ रहे हैं, तो शनि पीठ फेर करके खड़े हैं गए। राजा दशरथ ने कहा हे शनि, हम सूर्यवंशी राजा हैं, हम रघु के वंशज हैं, हम कभी सच्चे क्षत्रिय हैं, हम किसी पीठ फेरे हुए या शरणागति में आए हुए कभी योद्धा पर वार नहीं करते हैं। आपकी पीठ पर वार नहीं करेंगे, आप मेरी तरफ मुख करो, मैं तब तुम्हारे ऊपर वार करूंगा। शनि ने नहीं देखा, राजा दशरथ ने अपने रथ को मुड़ाया और महाराज अवध के लिए आने लगे। शनि ने अपनी दृष्टि डाली, शनि ने सोचा कि मेरी दृष्टि में बहुत पावर है, तो मेरी प्यारे शनि ने तुरंत कह दिया, बोले हे राजा दशरथ तेरी बाजुओं में बड़ी ताकत है, जरा मेरी तरफ दृष्टिपात तो करके देख, मैं भी तो देखूं तेरी बाजुओं में कितनी ताकत है। राजा दशरथ ने दृष्टि की, शनि के नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकली, राजा दशरथ का रथ जलने लगा। जिस समय रथ जला, आकाश से महाराज नीचे को राजा दशरथ गिरने लगे। इधर संपाति का भाई जटायु बैठा हुआ था, उसने देखा ये कोई धर्मात्मा राजा है, उड़ करके गया, पंखों पर लिया, नीचे लेके आए। बाद में पता लगा ये तो मेरे मित्र हैं, क्योंकि राजा दशरथ की और जटायु की पहले ही मित्रता हो चुकी थी। मेरी प्यारे जब प्राण बच गए, कोई किसी के प्राण बचाए तो लोग कहते हैं भैया तू तो बहुत, तेने मेरे प्राण बचाए, अब तू मांग ले तो को क्या चाहिए। राजा दशरथ ने कहा अरे मित्र, तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे मांग करके देखो तुम्हें क्या चाहिए। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मित्र, तुम सलामत हो, मुझे और क्या चाहिए। राजा दशरथ ने कहा नहीं मित्र मांग लो। तो बार बार कहने पर तब जटायु जी ने एक बात कही, बोले देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले आपका सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो वो मेरी अंत्येष्टि कर दे, आपका सबसे ज्येष्ठ पुत्र मेरी अंत्येष्टि कर दे, मैं यही मानता हूं, मेरी चिता को मुखाग्नि दे दे। राजा दशरथ ने वहां तो वरदान दे दिया, लेकिन एक बार की बात, जब दर्पण को देखा कर्ण के पास के बाल बोलो। मेरे प्यारे
राजा दशरथ ने कहा, अरे मेरी केस तो श्वेत हो गए, और जबकि कहावत है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, लेकिन यहाँ तो बचन पर धूली पड़ रही, इसीलिए बाबा को लिखना पड़ा, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, अखिलान मोर सुनाही। चौपाई का तीसरा भाव। और ये बात सार्थक कब हुई कि राजा दशरथ ने मांगा, जिस समय विश्वामित्र जी लेने के लिए आए राम जी को, तो विश्वामित्र जी से एक ही बात कही, बोले सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई, क्योंकि जो चीज एक बार किसी को दे दी जाती है उसे दोबारा नहीं दिया जाता है प्यारे। चौपाई का तीसरा भाव। एक समय की बात, राजा दशरथ जंगल में जा रहे हैं, वहां सुवर्णमय कमल खिला हुआ एक सरोवर में। राजा दशरथ प्रेम करते हैं ज्यादा मां केकई से, मन में आया ये सुंदर सा पुष्प ले जाएंगे, केकई के गजरे में लगाएंगे, वो शोभा पाएंगे। जैसे ही सरोवर में उतरे वो पुष्प अदृश्य है गए। राजा दशरथ पुनः रथ में बैठे, उस पुष्प के प्रति राजा इतने आकर्षण है गए, इतने आकर्षण हो गए कि कई एक बार उतर के गए। जब कई एक बार गए, अंत में उस पुष्प ने आवाज दी, बोले अरे राजा दशरथ, जिस प्राणी के जीवन में संतान नहीं होगी वो मेरा स्पर्श नहीं कर सकता है, यदि तुम्हारे यहाँ कोई संतान होती तब तो चले जाते। राजा के मन में लगा कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, इसी के कारण ये पुष्प भी ऐसी बातें कर रहा, इसीलिए मानसकारों को लिखना पड़ा, एक बार भूपत मन माही, भई अगिलान मोर सुत नाही। चौपाई का चौथा भाव। एक समय की बात, राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जा रहे हैं, वो वशिष्ठ जी के छोरा आपस में लड़ रहे, गुरु पुत्र। क्यों लड़ रहे? आपस में लड़ रहे क्योंकि पहले गुरुओं के जो खर्चे होते थे ना, वो शिष्य उठाते थे। गुरु राजपुत्रों को विद्याध्ययन कराते थे और गुरुदेव का खर्चा शिष्य उठाते थे। वशिष्ठ जी की संतान आपस में इसलिए लड़ रही, वो कह रही है कि अरे, राजा दशरथ ने पूछा भैया तुम क्यों लड़ रहे हो? बोले लड़ने का एक कारण है। बोले क्या? बोले आपके तो कोई संतान है नहीं, पिताजी का तो खर्चा आप उठाते रहे, अब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं छोरन को खर्चा कौन उठाएगा, हम कहाँ जाएंगे? तो राजा दशरथ के मन में आया कि मेरे गुरु पुत्र मेरे बारे में ऐसो सोच रहे, सो मन में ग्लानि है गई। तो बाबा ने इसीलिए लिखा, एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोर सुत नाही। ऐसे चौपाइयों के भाव देते रहेंगे तो महाराज यही कथा एक ही बार पे अटकी रहेगी, है ना। आगे महाराज मन में लगा कि ग्लानि हुई, याद आई, बोले कहाँ जाना है? बोले अब गुरुदेव के पास जाना चाहिए। जीवन में जब किसी समस्या का हल ना मिले तो प्यारे गुरु की शरण में चला जाना चाहिए, हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हैं। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछें, कितने लोगों ने गुरु बनाए हैं? कितने लोगों ने गुरु बनाए हैं? बनाए किसी ने गुरु? अच्छा, सब लोगों ने गुरु बनाए, आपने बनाए नहीं? तो बना लियो फिर बाद में, कोई बात नहीं। आपके बन गए गुरु? अच्छा, पीछे वाले गुरु बनाए ले? अबे गुरु ना बनाए, अच्छा तो बनाओगे, बनाओगे अबे मतलब बनाना ही पड़ेगा गुरु तो। अब गुरु बनाएंगे, विचार करके देखो, वैसे आपके बन गए ना गुरु, तो तुम ब्रह्मऊ से बड़े हो, तुम्हें प्रणाम कर ले, क्या करें? समझो, गुरु बनाओगे या हम शिष्य बनेंगे, क्या होगा? क्योंकि गुरु बनता बनाया नहीं जाता, गुरु बना बनाया आता है। जब तुम गुरु को बनाओगे, क्योंकि कहते हैं ना, राम कृष्ण सो को बड़ो तिनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के बोधनी गुरु आगे
आधीन। जब परमात्मा राम कृष्ण इन्होंने गुरु को नहीं बना पाया और कलयुग का जीव गुरु बना लेता है। बोले क्या बनाए? बोले गुरु बनाए के आए हम। अब तू जब गुरु बनाएगो तो गुरु तो क्या बनाएगा फिर? हाँ, हम भक्त बन जाएं, हम शिष्य बन जाएं, हम कोरा कागज बन करके चले जाएं तो प्यारे गुरुदेव हमें बना देंगे, है ना। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है। अंदर से हाथ लगाएगा और ऊपर से चोट लगाएगा। फूटेगा तो बाई को कष्ट होएगा, है ना। लेकिन हम लोग गुरु बनाते किसके लिए? बोले लालच के लिए। बोले गुरुजी, बोले हाँ दुकान अच्छी सी चलन लगे तो गुरुजी बनाए लेंगे। बोले ठीक है। सच में धंधा पानी चल जाए तो बनाए लें गुरुजी। अब बताओ गुरुजी धंधा चलवाएंगे तो वहाँ गुरुजी धंधा ही चलाते तो फिर खुद ही चलाए लेते। और हद तो तब हो जाती है महाराज कि कोई कोई तो ऐसे हो में गुरुजी ब्याह ही करवाए देंगे। सच में ये हम लोगों की बातें हैं। हद तो तब हो जाती है कि बताओ अब गुरु से ये बातें करनी है। गुरु के पास जाइए तो प्यारे कभी संसार की बातें न करके गुरु से ये पूछो कि हे गुरुदेव मेरा भजन में मन नहीं लगता, अब कैसे लगेगा? हे गुरुदेव हम इतनी माला करते थे, अब आगे बताओ क्या करें। लेकिन अब समस्या ये और है कि महाराज चेला भी इसी के चक्कर में कि गुरुजी घर की बात, गुरुजी को भी आनंद आता ये बातें सुनने में। सच में क्योंकि गुरु के पास शिष्य जाए तो समस्या तो अपने आप दूर हो जाएगी। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो सदगुरु के सामने जाकर के कुछ ना आप कहो फिर भी वो सब जानता है, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है प्यारे, है ना। हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। जब तक जीवन में गुरु नहीं हो तब तक जीवन शुरू नहीं, है ना। तो हम लोग भक्त बन जाएं, गुरु कृपा कर देंगे। राजा दशरथ के जीवन में ग्लानि हुई तो गुरुदेव के यहाँ गए। गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला, चरण लाग कहे विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरई सुनावा, कहे वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ जी समझाने लगे, बोले राजन तसल्ली रखो, बात क्या हुई? बोले छोरा नहीं है। बोले धरो धीर हुए सुत चारी। बोले एक नहीं होंगे, चार चार होंगे। बोले चार होंगे तब होंगे, अभी तो प्राण तो अबे निकल रहे हैं, छुदा लगी हुई है अभी। और तुम कहो कि तीन दिन की तसल्ली करो आपको गुलाब जामुन मिलेंगे, तो पेट में भूख लगेगी तो कहे भैया तू तो अबे सूखे बारे टिक कर दे दे, जब गुलाब जामुन बनेंगे तब देखेंगे, है ना। राजा ने बार बार कहा तो गुरुदेव ने कहा कि धरौ धीर हुए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा नहीं माने तो गुरुदेव ने दया करके श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शिव यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। अब मेरे प्यारे जैसे ही आचार्य को बुलाया, हमारे यहाँ हर एक यज्ञ के अलग अलग आचार्य होते हैं। जिस समय राजा रघु के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ जी का जन्म भी यज्ञ से ही हुआ, तब भी वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि ने ही यज्ञ कराया था। अब एक यहाँ 2 मिनट हम बात कर लें अपने आपस की कि आजकल आचार्यों की बड़ी दुर्दशा है महाराज। सच में क्यों दुर्दशा है? ये बात हंसने की नहीं है, धारण करने की बात है। अब महाराज क्या, जैसे आचार्य जी आए पूजा करने, सर्दी का टाइम हो या गर्मी का हो, आचार्य जी लेट है जा में, और यजमान फिर कैसे घड़ी देखे का बजा हो, पंडित जी कितना बजा है? पंडित जी के अब आए हो, इतनी लेट पूजा होगी? तो भाई तेने आचार्य बुलाए हो या नौकर? जी बताओ। यदि तुमने आचार्य बुलाया है, यदि तुमने आचार्य बुलाया तो जब आएंगे जो करेंगे उसी में हमारा
कल्याण है। और हम ये सोचें कि 500 रुपए में नौकर बुलाया है तो इतना पाठ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। और कभी कभार आजकल एक नियम हो रहा है कि आचार्य जी आए वे घर में रिश्तेदारी निकालने लगते, बोले चाचा जी कहो इनसे, वो रिश्तेदारी और यजमान निकालने, बोले चाचा जी कहो इनसे। उन्हें चाचा जी ना बनाओ, उनके परिवार में बहुत है, तुम उन्हें सिर्फ आचार्य ही रहने दो, क्योंकि आचार्य आचार्य ही है। आचार्य से हमारे शास्त्रों की बात आचार्य हम तक पहुंचाते हैं, और हम उन्हें भी रिश्तेदारी की उसमें बांध लेंगे। जब आप अपने छोराओं से उन्हें चाचा कबाओगे तो तुम उनके भैया भाभी है गए, फिर तुम पाम कैसे छी सके उनके, फिर तो आचार्य तुम्हें दंडवत कर ले लंबे है के, और जब तुम्हें वे दंडवत करेंगे तो तुम्हारो ठकानो कहाँ लगेगा, फिर तो डबू ही डेले जाएंगे। आज के समय में कोई भी नए नए जो भैया लोग हैं वो क्यों नहीं आचार्यगिरी करते, इसीलिए नहीं करते। काम बोले ये करो वो करो, फिर दक्षिणा की बेरे मुंह फुलाएं, बेगन ऐसो भरता बन के बैठे, है ना। तो महाराज कृपा की अगिन भगवान ने चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। राजा दशरथ जी कहा कि अपनी रानियों को ले जाकर के बांट देना। राजा दशरथ लेकर के गए, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधा कर देना। आधे में माता कौशल्या ने धारण किया, आधे में से आधा कर करके मैया केकई और सुमित्रा जी को अपने हाथ से नहीं दिया। यही संतों का भाव है प्यारे कि एक भाग को सुमित्रा वाला जो भाग था इसी को चील लेकर के गई, जो नील पर्वत पर माता अंजना तपस्या कर रही थी उनके हाथ में डाला। जिस प्रसाद को पाया तो हनुमान जी भी इनके भाई हैं। पुनः कौशल्या मैया ने अपने में से भाग दयो, मैया केकई ने अपने से भाग दयो, तो सुमित्रा मैया ने 2 भाग पाए। तो इनके यहाँ 2 रूपों में परमात्मा आए। अब धीरे धीरे समय बढ़ा, ठाकुर जी के आने का समय हो रहा। भगवान ने सोचा कि मैं मानव के चरित्र का निर्माण करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे महीना चुनना चाहिए। तो श्री राम जी कौन से महीने में आए, कौन से महीने में आए? चैत्र में। बहुत सुंदर। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में नववर्ष कब प्रारंभ होती है? चैत्र के महीने में ही होती है ना। भगवान ने सोचा कि हम चरित्र का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, तो महीने के प्रथम महीने में ही हमें चलना चाहिए। जिस समय परमात्मा आए उस समय नवमी तिथि का ही चयन क्यों किया? जिस प्रकार 9 का अंक अपने में पूर्ण है, ऐसे ही मेरे प्रभु राम का चरित्र अपने में पूर्ण है। इस बात की मोहर कब लगी? जिस समय रावण मर चुका, मंदोदरी विलाप कर रही, प्रभु राम जी पीछे से गए, उसने पूछा मेरे पीछे कौन? तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा माता मैं राम हूं। मंदोदरी ने कहा हरि राम जी, आज मुझे पता लगा कि मेरा 10 दिशाओं में विजेता पति आपके सामने क्यों मारा गया। मुझे इसका गम नहीं है कि पति मारा गया, बस ये बात आज मुझे कन्फर्म है गई। तुम पीछे से आए, तुम में और मेरे पति में एक कमी थी, और वो कमी यदि मेरे पति में नहीं होती तो राम तुम्हारी ताकत नहीं थी मेरे पति को मार सकते। सिर्फ जरा सी कमी रह गई। राम जी ने कहा क्या मां कमी थी? मंदोदरी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले हे राम जी, तुम पीछे से भी पराई स्त्री को मां कह करके संबोधन करते हो, और मेरे पति ने सामने से मां न कह पाया। बस इतना अंतर हो गया। तुम्हारा चरित्र उज्जवल है, इसीलिए तुमने मेरे खंडित चरित्र पति का वध कर दिया। आज मैं वैदव्य को जी रही हूँ। राम, तुम्हारा चरित्र अखंड है।
जीवन में एक बार पैसा चला जाएगा, पुण्य आ जाएगा, मकान टूटेगा, पुण्य आ जाएगा, दुकान जो भी हो सब भ्रष्ट हो जाए, शरीर टूट जाएगा, पुण्य आ जाएगा। लेकिन प्यारे, एक बार चरित्र का चश्मा टूट गया तो दोबारा बनने वाला जीते जी नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। हमारे घर में जो नन्हे नन्हे छोरा छोरी है ना, और सबको चरित्रवान बनने की शिक्षा दो। जब ये चरित्रवान बनेंगे, इनका चरित्र अच्छा होगा, तो समाज में एक नई नई दिशाओं को ले जाएंगे। नहीं तो न जाने कितने परिवार रो रहे हैं चरित्र के चक्कर में। राम जी नवमी तिथि को आए, 9 का पाड़ा आप शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ करके देखिए, पूर्णांक 9 ही बचेगा। जैसे 9 एकड़ 9, 9 दूनी 18, 17, 7 और 1 8 और 1 9, 9 तियों 27, 2 और 7 9। पूरे 9 के पाड़े को पढ़ लेना, अंत में पूर्णांक 9 बचेगा। जिस प्रकार 9 का अंक अपने में पूर्ण है, ऐसे ही मेरे प्रभु राम जी का चरित्र अपने में पूर्ण है। हम सभी राम जी ने एक पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम जी ने चल करके सिखाया। राम जी ने जो किया है जीवन में, यदि वो हम लोग करेंगे तो हम राम जैसे बन सकते हैं। कृष्ण ने जो कहा है, यदि वो करेंगे तब जीवन में कुछ कर पाएंगे। और कहीं उल्टा हो गया प्यारे, तो दशा बिगड़ जाएगी। तो हम लोगों की हालत क्या है? जैसे एक बीमार प्राणी था, वो किसी वैद्य के पास गयो, उसे बीमारियां लगी थी 2। एक तो उसके पेट में दर्द था और एक उसकी आंखों से कम दिखता था। वैद्य जी ने कहा, बोले भैया 2 बीमारी है तो 2 दवा देंगे तुम्हें। बोले क्या? बोले एक तो चूरन दे दो महाराज, बोले या को खाओगे तो पेट की बीमारी ठीक है जाएगी, और एक अंजन दिया। अंजन समझते हैं ना, सुरमा, वाकू दयो। बोले या को लगाओगे तो काम बन जाएगा। दोनों पुड़ियां हाथ में थी, रास्ते में एक ठोकर लगी तो पुड़िया चेंज हो गई। बिना पढ़े लिखे प्राणी थी। सो महाराज अब चूरन तो आंख में लगायो, चूरन आंख में, अंजन फक लयो, दोनों चीजें खाली और बीमारी एक भी नहीं कटी। यही दशा हम लोगों की है प्यारे। क्या? बोले राम जी ने जो किया है वो हम करेंगे तो अच्छे रहेंगे, तो समाज में सम्मान पाएंगे। और कृष्ण ने जो कहा है वो करेंगे तब काम बन पावेगो, है ना। और विषयों की महाराज संसार में आए तो ठोकर लग गई तो भूल गए। आजकल कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले क्यों? कृष्ण ने चीर चुराए, कृष्ण ने माखन चुराए, और कृष्ण ने ये किया वो किया। अगर कन्हैया ने माखन चुराया, हम काऊ की बाइक चुराएंगे तो काहे जाए वो, है ना। अब कृष्ण ने बाइक चुराई, तुम बाइक के चक्कर में पड़ो। कन्हैया ने गिरिराज धारण करे, तुमने तो कछु नहीं धारण कर पाए हो। कन्हैया ने तो पूतना को मारे, हो तुमने तो मरी भई कभू घर में मूसू नहीं मार पाए हो। डर के मारे तुम्हारा प्राण ही निकल जावे। जीवन में चरित्र अच्छा रखो। आज महाराज गर्भ में परमात्मा आए चैत्र के महीने में। महाराज आज परमात्मा जिस समय आए, बिल्कुल मध्य दिवस है, दिन के करेक्ट 12 बजे मैया कौशल्या के भवन में पहले प्रकाश पुंज आया, और प्रकाश पुंज के साथ ही सुंदर से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही प्रकट हुए, मैया ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। आए हम सभी भाव से स्तुति करते हैं प्रभु की। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में पारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
विचार लोचनी अभिरामा तनुवन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी ऊपरी गोरी हस्तुति गोरी विधि कलौ माया गुण जाना कीर्ति अमाना देवी पुराणी मनन सुख सागर सब गुण यागर जीता में सुत संता सो हम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री कंता ब्रह्मांड की माया निर्मित माया रोम रोम लति वेद कही मम पुर सुबासी हे उपहासी सुनत धीरे मति धीरे करे उपचार सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधीन चले कई कथा सुहाई बात बुझाई जीवतार सुख प्रेम लय माता सुखी बोली सोमती बोली अजौतात शिशु लीला यति प्रिय सीता सुख परमयनूपा सोने भजन सो जाना रोदन नाना वेला लगे सोने भूपा चरित जुगावे हरि पद पाए दीन परे भव पूना चरित जुगावे प्रभु पद पाए दीन परे भव पूना प्रभेनु सुर संतहित लीन तनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु आया गुनि गोपाल अयोध्या रामचंद्र जी की अवन मैया ने स्तुति की और इस स्तुति में मैया ने सब कुछ कह दिया। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अब ये खरारी नाम परमात्मा का पड़ा कब? जिस समय राम जी ने खरदूषण को मारा उसके बाद में संतों ने खरारी नाम दिया। लेकिन मैया वही संकेत दे रही है कि एक दिन तुम भूषण अपने उतारोगे, वन में जाओगे, फिर वन में जाने के बाद खरदूषणों को मानना पड़ेगा तो नाम पड़ेगा तुम्हारा। बोले हे प्रभु, आप ब्रह्मांड के जहां पर वेदों ने भी कह दिया न इति न इति नेति नेति कह करके वेद रह गए, आप साक्षात ब्रह्म हो प्रभु, आप किसी के यहाँ छोरा बन के नहीं आ सकते। राम जी ने कहा नहीं मैया, मैं तेरे लाला बन के आए। तो महाराज मैया कहवे लगी, बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मोखू ऐसो लगे कि तुमने काऊ मेहताई के छोरा को देखे हो नहीं। बोले क्यों? बोले आज दिन तक काऊ मैया के 4 हाथन बारो छोरा भयो है का? लोग कहेंगे 4 हाथन बारे छोरा भय। भगवान बोले मैया इतनी सी बात, सो ठाकुर जी ने 2 भुजाएं अदृश्य कर दी। बोले मैया अब तो हैगा तेरा छोरा। बोले प्रभु थोड़ी सी और कमी रह गई। बोले का? बोले काऊ मेहताई के 7 हाथ बारो छोरा भयो है का? आज दिन तक तो भयो नहीं, अब आगे की तो पता ही नहीं। बोले 7 हाथ को छोरा है का? भगवान ने कहा मैया तो मैं छोटो बन जाऊंगा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जब कोई छोटो सो छोरा हो या तोतरी भाषा में एक बार मैया कहे ना, तो मैया पूरे मोहल्ला में कह दे आज मेरे छोरा ने मैया के मुंह को बुलायो। पहली बार जब शब्द उच्चाटन हो तो मेरे प्यारे भगवान छोटे बन गए। प्रभु ने कहा अब तो हम है गए तेरे लाला। तो मैया कहने लगी, बोले प्रभु अभी एक सी और कमी रह गई। बोले कहा? बोले थोड़ा रोके और दिखा दो। भगवान ने कहा मैया ये काम मोसो नहीं है वे बारो। बोले चो नहीं होएगो। बोले जन्म जन्म से जो लोग रोते हैं वो मेरे सामने आ जाए तो बेहू हंसन लगे, और मैया तू मोसो रोएबे की कह रही? मोसो रोयो नहीं जाए, जे नहीं होएगा काम। बोले प्रभु तो जाओ, तो आप मेरे छोरा नहीं।
भगवान ने सोची जे बड़ी आफत है। बोले संसार में आओगे तो सबसे पहले रोनो पड़ेगा। भगवान ने कहा ब्रह्म को भी? बोले ब्रह्म क्या कोई, जब ब्रह्म है तो वहीं बैठे, जमीन में आओगे तो ब्रह्म को भी मानव लीला करेगा तो रोना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा मैया अबे तो दुकान अगर शुरू में खोले और पहले ही उधारी है जावे तो पूरे दिन उधारी ही चले फिर। बोले हाँ। बोले अब हम जन्म के ही समय अगर रोएंगे तो पूरे जीवन ही मोकू रोनो पड़ेगा फिर। मैया ने कहा देख हे प्रभु आप चरित्र को निर्माण कर बेताई आए हो और आपके चरित्र को देख करके मानव सीखेंगे तो आप रोगे तभी तो रोने की आदत आवेगी। रो पहले। और ये बात हम स्वयं नहीं कह रहे हैं, मानस में ही लिखा है सुन शिशु रुदन दौड़ी सब रानी। जब शिशुओं का रुदन सुना तो इसका मतलब परमात्मा रोए। मैया ने कहा थोड़े से रोए परमात्मा, थोड़े से मानसून बनाया, भगवान शांत हो गए क्योंकि रोना नहीं आया। मैया ने कहा प्रभु थोड़े से और रो। बोले देख मैया रोनो नहीं आए, चो सो रो बाबेगी। बोले रो तो सही। भगवान रोए, मैया ने एक घूसा लगाया सो तेज से रो दिए ठाकुर जी। बोले राम लला सरकार की। अब महाराज यहाँ राजा दशरथ तो है नहीं, किसी ने जाकर के खबर दी। बोले महाराज बड़ी ज्येष्ठ रानी के यहाँ एक छोरा को जन्म भयो। सो महाराज एकदम राजा दशरथ को लगा ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे। तब तक किसी दूसरी रानी ने कहा कि बोले जाओ महाराज दूसरी रानी महारानी केकई के यहाँ एक छोरे ने जन्म लिया। और तब तक किसी ने कह दिया तीसरी रानी के यहाँ 2 छोरे हुए। अब जिसके यहाँ एक छोरा नहीं होयो बाकी यहाँ 4 छोरा है जामे तो कितनी प्रसन्नता होए प्यारे। राजा दशरथ आए, बोले आते ही आते कोषागारों से कह दिया बोले सारे कोषों को खोल दीजिए और जितना दान आपके यहाँ हो उतना इन सब को दीजिए। सूर्य भगवान की गति अपने में स्थगित हो गई। वहीं दर्शन करते ऐसे चकोर बन गए मानो प्रभु के दर्शनों की दर्शन माधुरी को इतना पान करते हैं। चंद्र भगवान इंतजार कर रहे हैं कब ये अस्त हो और कब हम आए। एक बधाई के माध्यम से तत्पश्चात आगे की कथा। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। नाम पढ़ो रघुरैया रोग में बाजे बधैया। नाम पढ़ो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। सद्गुरुदेव भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की पूछ गाय वाले बाबा की बोलिए
बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। देखो राम जन्म के महोत्सव पे ही गुरुदेव भगवान पधारे। आए एक छोटा सा भजन, उसके उपरांत सदगुरुदेव भगवान की वाणी के द्वारा कथा को श्रवण करेंगे। मेरी सद